ब्रश करो, चलो गो भाई, जल्दी जल्दी से ब्रश करो, ब्रश 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 ब्रश। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज पता है क्या हुआ, जैसे हम किचन में गए ना, एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया। अब मैं क्या करूं? सबसे अच्छी बात तो ये हो गया कि आज संडे था। संडे तो ठीक है, कम से कम बच्चों का लंच नहीं बनाना था, थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो बस वही है कि ये सिलेंडर बनाने चले गए तो यहाँ पे आ गए थे। तो हमने सब्ज़ी वही काले चने का और आलू का, मेरे यहाँ बहुत अच्छे से सब खाते हैं, पसंद करते हैं इसकी सब्ज़ी। छोले वाले चने से ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। तो बस इन्हीं को बना रहे हैं। और मैं इसका बनाती नाश्ता तो लाइट, जैसे कि सिलेंडर नहीं था और लाइट भी नहीं थी तो प्रॉब्लम थी, तो इसलिए हम सब्ज़ी बना दिए और इसका बनाते हैं नाश्ता। तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, जैसे कि आप सबके साथ पहले ब्लॉग में शेयर किए थे कि मेरे सर में प्रॉब्लम रहती है, तो इसीलिए। तो बच्चे भी यहाँ ना उस वाले रूम में सो रहे थे, फिर मैं आके सुबह इस वाले रूम में आ जाती हूँ ना, तो बच्चे इस वाले रूम में आ गए थे, साथ में लेटे थे। तो काफ़ी लेट हो गया था, इन दोनों भी सो रहे थे। तो अभी आके मैं उठाई तो मेरा खाना भी लगभग हो ही गया है। रोटियां सेकना बाकी था तो मैं भी रोटियां सेक रही हूँ। और रोटियां सेकते सेकते ना एक दिमाग में आ रहा है कि अभी तो मुझे कपड़े धुलना है, क्योंकि जो है ना बारिश का मौसम है। तो कल स्कूल है मंडे से, और 3-4 दिन से ना कपड़ा ऐसे पूरा पड़ा हुआ है। तो मैं हाथ से इसको धुल दी हूँ और कपड़े धुल के वॉशिंग मशीन में डाल भी दी हूँ। तो इतना कपड़ा ये है, तो इसमें डाल दूँगी ना तो क्या होगा कि अच्छे से पानी निकल जाएगा ना, थोड़ा सा हवा धूप लगेगी तब भी सूख जाएगा। और कपड़ा ना 2-3 दिन का पहले से भी है, क्योंकि लाइट, जैसे कि लाइट भी बहुत कम रह रहा है ना, तो मशीन में सुखवा भी नहीं पाए थे और बाहर डाले हैं कपड़े तो हवा लग रहे हैं। आज हो सकता है मेरा कपड़े सारे सूख जाएं। धूप थोड़ा बहुत निकला है, आज 3 दिन से ना धूप एकदम से नहीं निकल रहा है, तो कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। तो बस मन में एक था कि कल स्कूल है तो बच्चों का ड्रेस नहीं सूखेगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा। बारिश की वजह से धो भी नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले से मैं कपड़े डाल रखी हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत धूप आया है तो हवा लग रहा है। तो आज हो सकता है मेरा कपड़ा जो है सूख भी जाए। मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे हिट कर दीजिएगा। ऐसे ही मेरे ब्लॉग में आप सब बने रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग ढेर सारा प्यार देंगे और कमेंट ज़रूर करा करें, लाइक भी कर दिया करें वीडियो पसंद आए तो। बस यहाँ पे मैं किचन को क्लीन कर रही हूँ और अच्छे से क्लीन कर दूंगी तो फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। अभी मुझे कपड़े भी धुलना है, तो यहाँ पे मैं बर्तन को धुल रही हूँ अच्छे से। और पहले मैं थोड़ा बर्तन धुल ली थी, जो पहले चाय वाय का बर्तन था, मैं इसको धुल रही हूँ। और मुझे अभी मुझे ना ये बोतल धुल रही हूँ और फ्रिज में मुझे पानी लगाना है। तो क्या है ना, अभी थोड़ा सा उमस हो रहा है, तो हमेशा नहीं, जैसे कि शाम होता है ना तो बस ऐसा लगता है कि ठंडा पानी मिल जाए तो सही रहे। तो मैं थोड़ा सा पानी लगा देती हूँ, 2-3 बोतल है तो, और बोतल भर के रखी हूँ, इसको मैं लगा देती हूँ फ्रिज में। फिर मेरा यहाँ पे बर्तन भी क्लीन हो गया है और अब जाऊँगी मैं कपड़े धुलने। कपड़े जो है ना ढेर सारा हो गया है, बस मन में था कि अभी मुझे धुलना है। तो यहाँ पे ना जो है, जो मसाले होते हैं ना मुझे डेली यूज़ में नहीं काम आते हैं, तो क्या करती हूँ मैं फ्रिज में डाल देती हूँ उसका ऐसे पॉलीथीन लगा के। तो इससे क्या होता है ना, हमारे जो है मसाले जो भी होते हैं, जैसे कस्तूरी मेथी रहती है
और मसाले रहते हैं गरम मसाले, तो हमको डेली यूज़ में नहीं आता है, तो कभी काल आता है, तो कभी कभी तो हम उसको क्या करेंगे, फ्रिज में रख देते हैं ना, इसमें कीड़े लगने का डर नहीं रहता। काफ़ी समय, लंबे समय तक आप रख के आराम से बना सकती हैं। नहीं तो बाहर रहता है ना, तो बारिश की वजह से ख़राब हो जाता है। तो बस और ऐसे ही अरेंज करते हैं। मेरी छोटी से जो रूटीन है आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है बिस्तर को भी क्लीन कर दी हूँ और ट्विंकल को नहला दी हूँ। और दीप जो है ना अपना नहा के अपने कपड़ों पे पहन लेते हैं, उनको नहीं करना पड़ता है। और इनको ना इनको नहला दिए हैं और इनको बॉडी लोशन लगा के अच्छे से मॉइस्चराइज़र कर देती हूँ, क्योंकि ठंडी और गर्मी में मॉइस्चराइज़र जो है बच्चों को हमेशा लगाते हैं भर भर के, ताकि स्किन जो है अच्छा रहे। और नहीं तो ड्राई हो जाता है ना, तो फिर दिक्कत हो जाती है, अजीब सा हो जाता है ना चेहरा। तो मैं मॉइस्चराइज़र हमेशा लगाती हूँ। फिर इनका जो है कंघी कर दूंगी और मैं साइड में। और ना एक चीज़ और आप सबसे शेयर करनी है आप लोग के साथ। तो जैसे कि जब से शादी हुई ना 10 11 12 13 साल हो गया, मतलब जब से शादी हुई जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई है कि टाइम टू टाइम सारा काम करना होता है हम लेडीज़ों का जब शादी होती है। अच्छा बताइएगा आप लोग कमेंट करके, शादी के बाद कैसी लाइफ रहती है, शादी के पहले कैसे लाइफ रहती है। तो मेरा तो यहाँ बिजी लाइफ हो गया भाई, एक गृहिणी बन के रह गए। और शादी के पहले तो भाई दो दो भाभियाँ थी घर में, तो कुछ करना नहीं रहता है, तो एकदम जिम्मेदारी ऐसी हो गई। तो मैंने कभी खाना नहीं बनाया था, कभी ये सारे काम नहीं किए थे। आज सब मेरा ब्लॉग देखते हैं, मेरा काम देखते हैं ना, सब कहते हैं कि नीतू जो है एकदम से अपने घर को संभाल के रखती है अच्छे से, अपने बच्चों को, अपने परिवार को। तो हम लेडीज़ों का ना यही होता है, जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद अपना ससुराल घर हो जाता है, तो हम लोग उन्हीं के अपने घर को अच्छे से मेंटेन रख के सबको खुश करने में लगे रहते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं ना, बच्चों को ध्यान देना पड़ता है, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान हट जाता है। मेरा भी वही रूटीन हो गया है। जब बाबू था ना, दीप था, तब मैं अच्छे से कर लेती थी। अब 2 लोग हो गए हैं ना, तो जैसे फ्री टाइम होता है, जैसे करके इन दोनों को जब फ्री होते हैं सारा काम, तो फिर ये ना फिर थोड़ा बहुत मम्मा ये मम्मा और दोनों लोग आपस में तो उलझते रहते हैं। घर में सभी के बच्चे ऐसे करते होंगे ना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरे भी बच्चे ऐसे ही करते हैं, दोनों लोग साथ में रहते हैं ना, तो एकदम से और मुश्किल कर देते हैं काम। जैसे अब सैटरडे संडे तो बारिश की वजह से ना छुट्टियां हो गई है, तो बच्चे आजकल घर पे रह रहे हैं ना, तो काम और थोड़ा बहुत लेट हो जा रहा है। जो रूटीन है मेरा डेली का वो डगमगा गया है 2-3 दिन से, बस वही है। तो बस ऐसे ही चल रहा है। जब बच्चे घर में रहते हैं ना, तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। स्कूल जाते हैं ना, तो टाइम टू टाइम काम हो जाता है, अपने आप को फ्री हो जाते हैं, थोड़ा टाइम भी मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है मैं सारी जगह पोछे लगा दी हूँ और झाड़ू भी लगा दी हूँ। तो यहाँ पे मैं बालकनी में झाड़ू लगा दी हूँ। तो यहाँ पे मैं ना नहा भी ली हूँ और अपना जो है थोड़ा फ्री हो जाती हूँ। जो कपड़े सूखे थे ना, तो हमने कहा कि अगर हम लेट जाएंगे तो थोड़ी देर लेट ही रहेंगे। तो क्या करती हूँ कि मेरे कपड़े सूख गए थे, मैं इसको उठा के ले आई हूँ और सबको तह लगा दूँगी। जैसे अपना कपड़ा अलग रखती हूँ और इनका अलग रख देती हूँ और दीप का अलग रख देती हूँ और बेटो का अलग, मतलब ट्विंकल को घर में सब ट्विंकल ट्विंकल कहते हैं और बिट्टो भी कहते हैं। तो बस इन्हीं कामों में लग गई, तो कपड़े सब तय लगा के रख दूँगी, तो ताकि मुझे जब कपड़े लेना हो ना, तो आसानी से मुझे मिल जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ढेर सारा कपड़ा था जैसे 2-3 दिन का, तो यही सब कपड़े मैं अपना जो है अरेंज करूँगी अच्छे से। मैं ना तह लगा के कपड़े रखती हूँ, ताकि मुझे ऐसे मैसी मैसी अच्छा नहीं लगता है ना, तो हर चीज़ को व्यवस्थित करके रखती हूँ। पर क्या करूँ, बच्चे छोटे हैं ना, तो कितना संभालूँ, सामान रखो अच्छे से फिर वैसे हो जाएगा। अभी मैं झाड़ू पोछा करके फ्री होके एकदम क्लीन करके मतलब साइड होंगी ना, थोड़ी देर बाद फिर ये अपना दोनों लोग अपना खेलेंगे, फिर सामान इधर उधर करेंगे। अच्छा आप लोग बताइएगा, आपके घर में बच्चे रहते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना? मेरे बच्चे तो मुझे बहुत परेशान करते हैं, तो शायद आप लोग के घर में भी ऐसा होगा। तो फिर यही बस तय लगा दूँगी, फिर मैं टाइम से फ्री हो जाऊँगी। और
और ये अरहर का दाल आ गया है। किचन का कुछ सामान भी नहीं था। ये किसके लिए लाए हो? और ये बच्चों के लिए फल सुबह टिफिन के लिए, कल स्कूल हो सकता है खुलेगा ना। ये क्या है? अच्छा ये निरमा है। ये पतंजलि का है, पतंजलि का निरमा है। ये मॉइस्चराइजर है पतंजलि का, बहुत अच्छा है यार। ये इसका पैकिंग बहुत अच्छा है। सो गाइस ये देखिए, ये पतंजलि का है मॉइस्चराइजर, बहुत अच्छा है। इसमें क्या क्या मिला है? एलोवेरा है और खीरा। तो पहली बार हम इसको यूज़ करेंगे, देखेंगे कैसा है। इसका पैकिंग बहुत अच्छा है, देखिए अच्छा लग रहा है देखने में और यूज़ करेंगे, देखेंगे कैसा है। तो वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।